क्या था, क्लास 11th का हमारा टॉपिक था सेल बायोलॉजी। अभी तक हमने देख लिया था प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। आज हम यहाँ पर देखेंगे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, जिसमें हमारा सबसे पहला ऑर्गेनेल्स है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, आज हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट सेल ऑर्गेनेल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हिंदी बोलते हैं अंतःपृथ्वी जालिका। ओके, स्टार्ट करते हैं। ये होती है टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है। टीनी का मतलब छोटा, ठीक है, ट्यूबुलर मतलब नलिकावत। ओके, एक नली टाइप में होती है और क्या होती है, छोटी होती है। ठीक है, तो एक छोटी नलिकावत स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म। स्कैटर्ड का मतलब होता है बिखरा हुआ। ठीक है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, बिखरा हुआ होता है। ये प्रेजेंट कहां पर होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, लेकिन कैसे होता है, ये बिखरा हुआ प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देखते हैं ईआर के पार्ट। ईआर के कौन कौन से पार्ट होते हैं। ठीक है, तो ईआर के मेनली यहाँ पर 3 पार्ट होते हैं, सिस्टर्नी, ट्यूबुल्स और वेसिकल्स। सिस्टर्नी होते हैं क्या होते हैं, लंबे होते हैं, लॉन्ग होते हैं और फ्लैट होते हैं, चपटे होते हैं। ट्यूबुलर होते क्या होते हैं, वो भी लॉन्ग होते हैं और वो क्या होते हैं, ट्यूबुलर मतलब ट्यूब मतलब एक नलिका टाइप में होते हैं। वेसिकल्स क्या होते हैं, ओवल मतलब अंडाकार या गोल टाइप में होते हैं। ये हो गए पार्ट ऑफ ईआर, ईआर के पार्ट हो गए। अब देखते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ ईआर, मतलब ईआर का मॉडिफिकेशन। ठीक है, ईआर कौन कौन से रूप में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, फर्स्ट देखते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यहाँ पर नाम है ओनली सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेकिन ये किसका मॉडिफिकेशन है, ईआरए। एक तरह से हम इसको क्या बोल सकते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही बोल सकते हैं। तो ये होती है किसका मॉडिफिकेशन है, एससीआर का मॉडिफिकेशन है। ठीक है, एससीआर मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या है, मॉडिफिकेशन होता है। ओके, स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयंस, क्या करता है, कैल्शियम आयंस को स्टोर रखता है। ठीक है, और कहां पर प्रेजेंट होता है, मसल्स में प्रेजेंट होता है, ताकि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प कर सके। अब आगे देखते हैं, सेकंड होता है माइलोइड बॉडीज। जो माइलोइड बॉडीज होती है वो भी किसका मॉडिफिकेशन होती है, एससीआर का मॉडिफिकेशन होती है। ओके, ये भी एससीआर का मॉडिफिकेशन है, लेकिन ये कहां पर प्रेजेंट होती है, ये हमारे रेटिना में प्रेजेंट होती है। ठीक है, पिगमेंट में सहायक होती है। ठीक है, आई पिगमेंट में सहायक होती है। ओके, ये होगी माइलोइड बॉडीज। और सेकंड होती है निसल्स ग्रेन्यूल। ओके, आपने सबने देखा होगा हमारा जो न्यूरॉन सिस्टम है, ठीक है, नर्व है, उसमें प्रेजेंट होते हैं उसके न्यूक्लियस में क्या होते हैं, निसल्स ग्रेन्यूल्स। ये किसके मॉडिफिकेशन होते हैं, आरईआर के मॉडिफिकेशन है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की क्या है, मॉडिफिकेशन होता है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के टाइप्स, इनको किस बेस पर डिवाइड किया गया। फर्स्ट होती है आरईआर और सेकंड होती है एससीआर। आर का मतलब यहाँ पर रफ होता है और एस का मतलब यहाँ पर स्मूथ। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये होती है रफ ईआर, ये होती है स्मूथ ईआर। अब रफ का मतलब होता है यहाँ पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, और स्मूथ का मतलब यहाँ पर होता है राइबोसोम यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। ओके, यहाँ पर 80 राइबोसोम टाइप्स के प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर ऐसे बोल सकते हो कि कौन सा राइबोसोम प्रेजेंट होता है, यहाँ पर 80H टाइप का राइबोसोम यहाँ पर प्रेजेंट होता है, और यहाँ पर राइबोसोम एब्सेंट होते हैं। ये किससे बनी होती है, सिस्टर्नी प्लस वेसिकल से बनी होती है। ठीक है, जो हमारी आरईआर है वो किससे बनी होती है, सिस्टर्नी प्लस वेसिकल से बनी होती है, और ये ट्यूब्यूल्स प्लस ये वेसिकल से बनी होती है। ये सिस्टर्नी प्लस वेसिकल से बनी होती है, ये ट्यूब्यूल्स प्लस वेसिकल से बनी होती है। ये ज्यादा मोर स्टेबल होती है। ठीक है, ये ज्यादा आरईआर क्या होती है, ज्यादा स्टेबल होती है। ये क्या होती है, लेस स्टेबल होती है। ओके, ये क्या होती है, लेस स्टेबल होती है। अब आरईआर का फॉर्मेशन कैसे होता है, इट इज फॉर्मड फ्रॉम द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। हमारी जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है उसके थ्रू इसका क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। लेकिन अब एससीआर का फॉर्मेशन कहां से होता है, एससीआर का फॉर्मेशन आरईआर के थ्रू होता है। ठीक है, किसके थ्रू होता है, आरईआर के थ्रू एससीआर का फॉर्मेशन होता है। मैंने बोला जो आरईआर है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, और एससीआर का फॉर्मेशन कहां से होता है, आरईआर के थ्रू होता है।